हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैथ्स टीच हब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है जानेंगे, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे भी साथ साथ। यहाँ पे हम लोग जानेंगे एमएससी मैथ क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जो एमएससी आपका होता है मास्टर ऑफ साइंस, उसमें हम लोग CC1 जो है, CC1 का क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। CC1 में आपका है सबसे पहले यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे और देखेंगे एक एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, और उसको देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल तक के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पेपर आईडी आपका ये है 71101 और टोटल पेज आपका 4 है। ठीक है, और जो ये आपका एग्ज़ाम है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग PG सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन सेशन है आपका यहाँ से 21-23। ठीक है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये मैथमेटिक्स का पेपर है। एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे, समझेंगे आसानी से। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते होंगे यहाँ से पेपर जो है CC1 का क्वेश्चन है। जो पेपर कोड आपका होता है, एग्ज़ाम देने जाइएगा, पेपर कोड फिलअप करना होता है, जो कि आपका यहाँ से होता है MATCC01। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से कुछ हम लोग और डिस्कशन कर लेते हैं। टाइम जो है आपका टोटल 3 आवर्स रहता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 70 रहता है। तो 30 मार्क्स असाइनमेंट होते हैं आप लोगों के। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, नोट आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, तो थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं नोट्स का। ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ से कर रहा है नोट जो करना है यहाँ पे, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर own word as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks answer from all the group as directed. आपको सभी ग्रुप से आंसर देने हैं। ठीक है, तो सभी के सभी ग्रुप से आंसर देने हैं जितना कि क्वेश्चन में बताया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ग्रुप ए है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं ग्रुप ए में, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ से हम बता दें, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स है, ये आपको बताना है, और टोटल आपको 20 मार्क्स रहेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, तो ऑब्जेक्टिव भी आपको पूरे के पूरे बनाने हैं। ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव के एक भी नंबर इधर उधर नहीं कटते, तो ये तो आपके लिए बहुत ही बेहद खुशी की बात है। ठीक है, तो आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ H इज ए साइलो P सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, देन फॉर एन आर्बिट्ररी X बिलोंग टू G और X इनवर्स HX इज ऑल्सो ए P सब ग्रुप ऑफ G। तो ये ट्रू फॉल्स है, आपको देख लेना है इसको और बनाना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ध्यान से देखेंगे आप लोग। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 यहाँ से हम लोग देखेंगे। करा इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप G इज P² Q² विथ P एंड Q एज डिस्टिंक्ट प्राइम्स, देन G इज सिंपल। ठीक है, सी में कह रहा है यहाँ पे द ग्रुप ऑफ इंटीजर Z हैज़ नो कंपोजिट सीरीज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल लिख लेना है एक जगह, ताकि आपको आइडिया रहे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। डी नंबर कह रहा है ए ग्रुप G इज सेड टू बी सॉल्वेबल इफ़ इट हैज़ ए फाइनाइट असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, आगे आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ से ई में कह रहा है, ई में यहाँ से कह रहा है कि एवरी रिंग R हैज़ एटलीस्ट वन प्रिंसिपल आइडियल।
उसके बाद एफ में यहाँ से कह रहा है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड इज नॉट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ईमानदारी पूर्वक लिखते जाएंगे, ठीक है। जी कह रहा है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ ए मॉड्यूल एम इज ए सब मॉड्यूल, ठीक है। चलिए एच नंबर हम लोग देखते हैं। एच का, लेट एम बी ए फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल ओवर ए कम्युनिटिव रिंग देन ऑल बेसिक ऑफ एम आर इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आई कह रहा है, इफ सब ग्रुप एच ऑफ S5 कॉन्टेंट ए साइक्लिक ऑफ लेंथ 5 एंड द ट्रांसपोजिशन देन एच बराबर S5, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से कह रहा है, जे नंबर द पॉलिनोमियल्स x का पावर 5 - 9x + 3 इज सोल्वेबल बाई रेडिकल्स ओवर क्यू। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका पावर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 है, तो ये सोल्वेबल है रेडिकल क्यू के लिए, तो इसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे बिल्कुल। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ग्रुप बी, बिकॉज ऑब्जेक्टिव आपका ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्रुप बी, और ग्रुप में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे नोट दिया है, देख सकते हैं आप लोग, आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि किसी भी 4 क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, और टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ आप लोग और समझ जाएंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5-5 नंबर के हैं, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं ग्रुप बी से, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को मद्देनजर रख के क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ए ग्रुप विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे नॉर्मल सीरीज़ क्या होता है और यहाँ पे सब नॉर्मल सीरीज़ क्या होता है, इसको डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। बाकी आप लोग इसको अगर जानना चाहते हैं, इसका डिफाइन करना जानना चाहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, इस सबका प्रूफ वगैरह आपको मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे, जितने भी वीडियो हम बता रहे हैं, जितने वीडियो में क्वेश्चन वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर कह रहा है, प्रूव डैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 आइडियल्स ऑफ ए रिंग R इज अगेन एन आइडियल ऑफ R, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है, प्रूव डैट एन इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल fx ओवर ए फील्ड f ऑफ कैरेक्टरिस्टिक p ग्रेटर दैन 0 इज एन सेपरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ fx बराबर g x का पावर p है, डैट इज fx इज ए पॉलिनोमियल इन x का पावर p, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग लिखते जाएंगे, और आपको अगर सबका प्रूफ वगैरह चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब करें, जुड़े हम लोगों के यूट्यूब चैनल से, ताकि आप लोग भी सीखें। 5 नंबर का रहा है, स्टेट एंड प्रूव सच्योर्स लेमा, ठीक है। तो सच्योर्स लेमा को कैसे, स्टेटमेंट इसका क्या होता है, प्रूफ कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ग्रुप G इफ़ बोथ H एंड G बाई H आर सोलेबल देन प्रूव डेट करना G इज सोलेबल होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रुप बी से 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको किसी भी 4 को बनाना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग यहाँ से देखेंगे आपका ग्रुप सी। ग्रुप सी जो है ये सबसे अच्छा वेटेज वाला होता है, इसमें टोटल आपको 30 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दें, ग्रुप बी सी जो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपको आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी 3 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, और ये 30 नंबर के होते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि इसमें जो है टोटल आपको 30 नंबर मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा वेटेज होता है ग्रुप सी का, इसको आप लोगों को तो समझना बिल्कुल ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा नंबर आपको ग्रुप सी से ही मिलते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ग्रुप सी जो होता है उसका क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट होता है यहाँ से 7 नंबर से, स्टेट एंड प्रूफ साइलो सेकेंड थ्योरम। साइलो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है, ये सब चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। यहाँ पे जॉर्डन होल्डर थ्योरम क्या होता है फाइनाइट ग्रुप के लिए, फाइनाइट इनफाइनाइट ये सब ग्रुप वगैरह के बारे में पढ़ना है आपको, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़े ताकि हम लोग आगे पढ़ पाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो यहाँ डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। उसके साथ साथ हम लोग सभी पेपर के क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि आपको आइडिया लगेगा किस पेपर किस ईयर में किस टाइप का आ रहा है, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन करा, इफ़ एस बी एन आइडियल ऑफ ए रिंग जेड ऑफ ऑल इंटीजर देन प्रूव डैट करना है एस इज मैक्सिमल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर। ठीक है, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे एस जो है एक आइडियल ऑफ रिंग जेड के लिए है, जेड ऑफ ऑल इंटीजर, और प्रूफ डैट करना है कि एस जो है मैक्सिमल है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर। ठीक है, चलिए 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 10 नंबर का लेट के बी एन एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ एंड लेट अल्फा बिलोंग के है बी एन अलजेब्रिक एलिमेंट ओवर एफ, देन प्रूव डेट करना है अल्फा इज ए रूट ऑफ ए यूनिक मोनिक पोलिनोमियल एफ एक्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री ओवर एफ इफ़ एनी अदर पोलिनोमियल जी एक्स ओवर एफ इज सेटिस्फाइड बाई अल्फा एंड एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है, इसको बनाना है। आप लोग क्वेश्चन देख करके आइडिया लगा रहे होंगे कितना टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है एमएससी का। ठीक है, तो बिना पढ़े तो पास होना काफ़ी टफ हो जाता है, और आपको एक्सटेंशन मार्क्स 80% एबव लाना तो और टफ होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से आपका 11 नंबर क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर सब मॉडुलो इफ़ आर मॉडुलो एम देन प्रूफ डैट करना है आपको। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रूफ डैट करना है ए प्लस बी बाई बी जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस ए बाई ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, और इसको आपको प्रूफ करना है अगर ए एंड बी जो है सब मॉडुलोज है और आर मॉडुलोज एम, देन प्रूव डेट इसको करना है। ठीक है, तो ये रहे आपके सभी के सभी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे, और आप सभी बच्चों को कुछ यहाँ से इस सभी क्वेश्चन को तो पहले स्क्रीनशॉट लेकर लिखना है, राइट डाउन करना है, सभी क्वेश्चन को लिख लेना है। उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ हम चीज़ें बता देते हैं। ये आपका हो गया मैथ्स टीच हब यूट्यूब चैनल, और इसमें एमएससी मैथ्स क्वेश्चन आपको सभी सेमेस्टर के मिलेंगे, और आपको उसके प्रूफ वगैरह भी मिलेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और अपने दोस्त, अपने जो भी हित परित मित्र वगैरह हैं सबको बता दें, जुड़ जाएं, सबको जोड़ने के लिए बोलें आप लोग। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग क्या करें, एक नोट्स बनाएं, ध्यान से आप लोग देखें स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, एक नोट्स बनाएं। ठीक है, और नोट्स बना करके नोट्स के अनुसार आप लोग स्टडी करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं जैसे 10th वगैरह पास करते हैं हाफ डिप मार के, तो वो आप लोगों को सख्त यहाँ पे हिदायत दी जा रही है कि हाफ डिप मार करके आप एमएससी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सभी के लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एमएससी कर रहे हैं, एमएससी मैथ आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल ईमानदारी से जी जान लगा के पढ़ना होगा आप लोगों को। एमएससी काफ़ी बड़ा डिग्री होता है, और इसको पास होने के लिए अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना होगा। ठीक है, हाफ डिप करके आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग प्रॉपर नोट्स तो ज़रूर बनाएं, जहाँ से आपको कोई भी चीज़ किसी से हेल्प ले रहे हैं कोई चीज़, तो पक्का आप लोग उसका नोट्स बनाएं, और नोट्स को टाइम टू टाइम अपडेट रखें, मतलब उसमें नई नई चीज़ों को इंक्लूड करें। उसके साथ साथ रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, आपको रिवीजन समय समय पे होना चाहिए, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।